नमस्कार दोस्तों। लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है। होकर पाने का मजा कुछ और है। होकर पाने का मजा कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और है। हार तो सिर्फ जिंदगी का हिस्सा है दोस्तों। हार तो सिर्फ जिंदगी का हिस्सा है दोस्तों। हार के बाद जीतने का मजा कुछ और है। हार के बाद जीतने का मजा कुछ और है। नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों का दोस्त विनय कुमार सिंह। आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी। मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक तालाब था। तालाब में ढेर सारे मेढक रहते थे। उसी तालाब से सटा हुआ एक पेड़ था। पेड़ कह सकते हो, बांस का बहुत लंबा पेड़ था और बहुत चिकना था। तो उस पर क्या होता था, पर डे एक या दो मेढक उस पर चढ़ने की कोशिश करते थे और सड़क पे बहुत फिसलापन होने के कारण वो नीचे आ जाते थे। तो वहाँ पे मेढकों का एक सम्मेलन हुआ। मेढकों ने कहा, इस पेड़ के इस बांस की जो शिखर पे पहुंचेगा उसको हम विजेता घोषित किया जाएगा। तो यह सुन के विभिन्न जंगलों के जितने मेढक थे सभी मेढक आए। सभी मेढकों वहाँ उपस्थित हुए। तो मेढकों ने सभी गांव के सभी जंगलों के जो अपने आप को बहुत प्रबल मेढक था वो कह रहा नहीं हम चलेंगे। तो ऐसे 10 मेढकों का चुनाव किया गया और सुबह हुई और सुबह सभी मेढक प्रयास करने लगे उस बांस से चढ़ने के लिए। जैसे कोई एक मीटर चढ़ते हैं तो स्लीप के नीचे आ जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत फिसलन थी। और वहाँ उपस्थित दर्शक दीर्घा जितने बंदर थे वो कहते हैं, अरे यार कोई नहीं चढ़ पाएगा, उधर जाओ, कोई नहीं चढ़ पाएगा, इतना लंबा कौन चढ़ पाएगा। और फिर भी वो 10 मेढक प्रयास करते, ऊपर चढ़ते, नीचे गिरते, ऊपर चढ़ते। ऐसे होते होते लगभग 5 मेढकों ने कहा, यार हमसे अब नहीं होगा। तो वो लोग हार मान लिए। और उसके बाद दर्शक दीर्घा जितने मेढक थे वो कहे, हाँ यार किसी से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, क्योंकि बहुत स्लिप हो रहा है, ये तो असंभव है। राजा ने एक असंभव सी शर्त रखी, कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो फिर 2 मेढक वो भी हताश हो गए फिर से, हाँ यार सच में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन क्या हुआ, फिर 3 मेढक बचे और वो प्रयास करते गए। किसी तरह वो आधा से ज्यादा लगभग पहुंच चुके थे बांस पे। तभी मेढकों ने कहा, अरे यार अब तुम गिर जाओगे, बहुत ऊंचाई पे हो, गिर जाओगे, मर जाओगे। ऐसे सुन के दर्शक दीर्घा की बातें 2 मेढक वो भी नीचे गिर गए। एक मेढक था वो ऊपर चढ़ता गया। सब लोग कह रहे थे, अरे गिर जाओगे यार, तुम ध्यान रखो, तुम क्या चाहते हो, अब तो उतर जाओ नीचे। तो उसने ध्यान नहीं दिया और लगभग कुछ समय बाद वो शिखर पे चढ़ गया। फिर शाम हुई, उसको पुरस्कार दिया गया। लोगों ने कहा, मेढक जी आप कितने अच्छे हो, बताइए आप चढ़ गए, आपको डर नहीं लगा। तो एक और मेढक कहा, अरे यार मतलब आप बताइए, आपको अपने जीवन से बिल्कुल मोह नहीं है, आप बिल्कुल संघर्ष के लिए एकदम तत्पर थे, कुछ हो जाता तो आपके परिवार का क्या होता। तभी बगल से एक मेढक आया, बोला, यह बहरा है, इसे सुनाई नहीं देता है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि आप अपने लक्ष्य की ओर जैसे बढ़ोगे तो आपके घर, आपके दोस्त, आपके मित्र, बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे, नहीं यार असंभव है, नहीं करो, ऐसा नहीं हो पाएगा तुमसे, कुछ और नौकरी कर लो। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारना, आप चढ़ते रहना, आप कान में एक तरह से कान को बंद करके आगे बढ़ना, लेकिन कान खुला भी रखना, लेकिन ऐसी बातों के कान बंद कर लो जो आपकी आलोचना करते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने 3 बंदरों की कल्पना की थी, उसमें कान बंद किए हुए एक बंदर को दर्शाया। मित्रों, पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना मैं स्पीकर खरीद पा रहा हूँ, माइक खरीद पा रहा हूँ, और जो बोर्ड है वो भी बहुत छोटा है, क्योंकि अभी मैंने हाल फिलहाल में ही एक क्लास शुरू की हुई है। अतः जैसे लॉकडाउन हटता है तब तक मैं माइक और अन्य जितने गैजेट्स है उसको लाऊंगा। तब तक तो आप लोग भी मेरे साथ मैनेज करिए, ठीक है मित्रों। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यूपीएससी के लेखपाल और वीडियो के संदर्भ में हमने 1 तारीख को जो क्लास लिया था उसमें वर्ण और ध्वनि के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान। मित्रों, शब्द ज्ञान यूपीएससी के एग्जाम में अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन पूछना है तो 5 से 6 क्वेश्चन शब्द ज्ञान से पूछता है। शब्द ज्ञान को हमने 3 भागों में बांटा है, सिलेबस में भी है, विलोम, पर्यायवाची और वाक्यांश हेतु एक शब्द। जितने टॉपिक हैं शब्द ज्ञान में, इससे सभी लोग चिर परिचित हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कमीशन ऐसा पूछता है जिससे हमारा गलत हो जाता है और बहुत कैंडिडेट इस पर गौर नहीं करते हैं। अतः इस पर गौर करने की जरूरत है। मित्रों, विलोम
पर्यायवाची या वाक्यांश हेतु एक शब्द को जो कमीशन क्वेश्चन पूछता है, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पहले इजी क्वेश्चन, उसको हम एक वर्ग में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो इजी होते हैं। दूसरा ऐसे क्वेश्चन जो टफ होते हैं। देखिए बिलो में ऐसे क्वेश्चन जो इजी होते हैं जिससे सब लोग चित परिचित हैं, जैसे जटिल का सरल हो गया, कर्कश का मधुर हो गया, पृथ्वी का आकाश हो गया, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो गया, उदय का अस्त हो गया, संकीर्ण का विकीर्ण हो गया, श्री गणेश का इतिश्री हो गया। आप लोग इसको ल्यूसेंट की हिंदी में जो दिया हुआ है, अगर आप लोग उस 3 या 4 पेज अगर उसको आप पढ़ लोगे तो जितनी इजी क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। लेकिन बिलोम के जो टफ क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको वासुदेव नंदन जी की किताब को पढ़ना होगा। अगर मान लीजिए आपने थोड़ा और मेहनत कर लिया है तो आपको PN पांडे जी की भी किताब अगर आप पढ़ लोगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम वासुदेव नंदन जी की बुक तो आपको पढ़ना ही होगा। लेकिन जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे वीडियो पे फ्लैश जो आएगा, मैं वो जो फ्लैश का जो भी मैटर होगा वो वासुदेव नंदन जी का मैटर मैं फ्लैश में चला रहा हूँ वीडियो में। इसलिए चला रहा हूँ मित्रों क्योंकि इसमें हो सकता है अच्छे कुछ छोटे दिख रहे हो। चलिए बिलोम में सरल से कोई क्वेश्चन कोई बहुत है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आए हुए क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ल्यूसन को देखिए, इजी क्वेश्चन आप कर लोगे। टफ क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे मान लीजिए अधिक का विलोम होता है न्यून, लेकिन अति का अल्प होता है, तो कभी कभी लोग अधिक का अल्प लगा देते हैं, तो ये नहीं है। अगर अधिक का विलोम पूछेगा तो न्यून ही होगा, अति का अल्प होगा। जैसे अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त, लेकिन अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त, तो यहाँ पे की और की ध्यान रखने की जरूरत है। कमीशन क्या पूछा है, कभी कभी पूछ देता है कि अनुरक्ति का विलोम क्या है, वो ऑप्शन में दोनों दे देता है, विरक्ति और विरक्त, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे गौर करने की जरूरत है। जैसे अश्लील का विलोम होगा सलील, संकीर्ण का होगा विस्तीर्ण, अपसरण का अविसरण, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। तो मित्रों विलोम पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ल्यूसेंट और वासुदेव नंदन की जितनी किताब है और आए हुए क्वेश्चन उस पर फोकस कीजिए, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इससे तैयार हो जाएंगे। अब आते हैं पर्यायवाची। देखिए मित्रों पर्यायवाची से भी आप लोग परिचित होंगे, लेकिन पर्यायवाची में कुछ ट्रिक्स होते हैं जो मैंने अपने मेहनत से मैंने अर्जित किया है। देखिए मान लीजिए एक शब्द है अम्बु, अगर अम्बु शब्द के लास्ट में अंत में अगर हम कोई शब्द नहीं है मीन्स, तो उसका पर्यायवाची हमेशा होगा पानी। अगर उस शब्द, अगर जो अम्बु शब्द है या इसकी जगह कोई ऐसा शब्द होगा, इस शब्द के बाद में अगर ज शब्द लगा है तो उसका पर्यायवाची हमेशा कमल होगा। अगर इस शब्द के बाद में अगर कोई शब्द द लगा है, शब्द नहीं सॉरी इसको हम वर्ण कहेंगे, अगर वर्ण द लगा है तो उसका पर्यायवाची बादल होगा। लेकिन अगर इसी शब्द के आगे कोई वर्ण अगर धी लगा है, धी, तो उसका पर्यायवाची जो होगा वो सागर होगा। जैसे अगर अम्बु है, क्योंकि इसके आगे कोई शब्द नहीं लगा है अम्ब, इसका पर्यायवाची क्या होगा पानी। अगर अम्बु के आगे ज लग जाएगा अम्बुज तो कमल हो जाएगा, अगर अम्बु के आगे द लग जाएगा तो बादल अम्बुज, अगर अम्बुद ही हो जाएगा तो सागर हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल में आप नीर, वार, पंख देख सकते हो। जैसे नीर पानी हो जाएगा, नीरज, नीरद, नीरद। तो थोड़ा इसको इस ट्रिक को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसमें भी इजी प्रश्न आते हैं, आप उसको बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे कमल का पर्यायवाची, घोड़ा का पर्यायवाची, हम लोग उससे परिचित हैं। लेकिन अगर जो टफ क्वेश्चन आते हैं जहाँ कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने इसको भी इजी और टफ में पूछा हुआ है। जैसे तरणी और तरणी, अगर तरणी पूछा है तो इसका पर्यायवाची नौका होगा। अगर तरणी छोटा ही है तो उसका सूर्य या यमुना होगा। कैसे याद रखेंगे, देखिए तरणी में ई है इस तरह का होगा, सूर्य में भी ऐसे होगा। इसको आप या तो इस ट्रिक से याद कर लो, या तो आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में कंठस्थ करके उसको याद कर सकते हो। इसी तरह सिंधु और सिंधुजा, सिंधु का पर्यायवाची शम्र होगा, सिंधुजा का पर्यायवाची लक्ष्मी होगा। इसी तरह पद्म का पर्यायवाची कमल होगा, पद्मा का पर्यायवाची लक्ष्मी होगा। इसी तरह तनुजा का पर्यायवाची पुत्री होगा, लेकिन तनुजा का पर्यायवाची अगर बड़ी होगा तो यमुना हो जाएगा। इसको भी वासुदेव नंदन जी की किताब में बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसमें 1.5 पेज दिया हुआ है। मैं तो कहूँगा मित्रों अगर पर्यायवाची आपको पढ़ना है तो केवल वासुदेव नंदन जी की किताब में जितना 1.5 पन्ना दिया हुआ है उसको आप पढ़ लो, दैट इज वेरी सफिशिएंट। अब मैं अभी वीडियो को फ्लैश में भी उसको चला रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। और जो एक तरणी और तणी जो कंफ्यूज करता है, इसके लिए समानार्थक शब्द भी हमारे सिलेबस में है, तो उससे भी इसको आप कर सकते हो। तो मैं इसको वीडियो स्लाइड में इसको भी चला रहा हूँ, इसको भी थोड़ा कवर करना। ठीक है मित्र, तीसरे नंबर पे आता है वाक्यांश हेतु एक शब्द।
ये भी इसको भी हमने इजी और टफ में बांटा हुआ है। टफ में इसमें जो इजी क्वेश्चन है उसमें जैसे आया हुआ स्वागत कहते हैं, लोक का लौकिक होगा, खाने योग्य खाद्य हो गया, यश वाला यशस्वी हो जाएगा, सुनने योग्य श्रव्य हो जाएगा, विश्वास। ठीक है, इतना 4-5 जो है बहुत इजी है, आप इसको आराम से इसको कर सकते हो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के। लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है, जैसे विश्वास के योग्य विश्वसनीय, अगर पूछता है विश्वास किया जा सके, जिसपे विश्वास किया जा सके, विश्वास पात्र, जिसपे विश्वास किया गया हो, विश्वस्त। तो विश्वसनीय, विश्वास पात्र और विश्वस्त में थोड़ा सा बहुत मामूली अंतर, इसको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अब आगे हैं, अगर टफ क्वेश्चन होता है तो कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसमें थोड़ा सा स्वर और व्यंजन का या शब्दों का हेरफेर होता है। जैसे युयुत्सु का पर्यायवाची, युयुत्स, अगर पूछे युद्ध से क्या तात्पर्य है, तो युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युत्सी हो जाएगा, युद्ध की इच्छा युयुत्सा। मुमुर्षु मरणासन अवस्था वाला को मुमुर्षु कहते हैं। जिज्ञासा जीतने की इच्छा, जिज्ञासा हो जाएगा। जिज्ञासा, जो जिज्ञासा होगा वो जीतना होगा, अगर कोई व्यक्ति जीतने की इच्छा हो तो उसको कहा जाएगा जिज्ञासा। अगर किसी व्यक्ति को जीने की इच्छा हो तो उसको हम कहेंगे जिज्ञासा। इस तरह जिज्ञासा और जिज्ञासु शब्द है। जिज्ञासा जिससे जानने की इच्छा हो, जानने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। तो कदाचित आप इन शब्दों विलोम पर्यायवाची वाक्यांश से तो एक शब्द से परिचित है, अतः वाजय नंदन साथ में आप ल्यूसियन की किताब से इसको अभ्यास करके, और आए हुए क्वेश्चन है जिसमें यूथ कंपटीशन की बुक है और घटना चक्र है, आप उस पर उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके बार बार देख के आप 5 से 6 क्वेश्चन अपना सही कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।